नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आप लोग के सामने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला नंबर है हमारा आउटपुट डिवाइस होती क्या है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आज हम लोग जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिनका प्रयोग हम रिजल्ट अथवा अर्थात परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये सारी क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मेन काम होता है कि जो भी आउटपुट यानी कि जो भी रिजल्ट जो प्रोसेस करने के बाद हमको प्राप्त होता है उसे हम हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसका निर्धारण आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा जो मॉनिटर होता है ये हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देता है और जो प्रिंटर होता है वो हमारा हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहला नंबर आएगा हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार के कुछ होते हैं, कुछ इस तरह होंगे, कुछ इस तरह से मोटे से होते हैं। तो ये जितने भी आप टीवी स्क्रीन देखते हो ये सब क्या कहलाते हैं, मॉनिटर कहलाते हैं। तो अब इनके बारे में कैसे जानेंगे? तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि VDU क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह आउटपुट यानी कि रिजल्ट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके बाद अब इसके कई प्रकार होते हैं। जो हमारी डिस्प्ले यूनिट आती है वो कई प्रकार की आती है। तो यहाँ पर आपको प्रकार दिखे। सबसे पहला नंबर है CRT। CRT आप लोगों ने मेरे ख्याल से इंटर में फिजिक्स की क्लास में भी पढ़ा होगा। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये जो हमारे पुराने जमाने की टीवियां होती थी ये इसी टेक्नोलॉजी की होती थी। उसके बाद दूसरा नंबर है हमारा LCD। दूसरा नंबर क्या है हमारा, LCD। LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, जो इस समय चल रही है सबसे ज्यादा यही चल रही है। दूसरा है हमारा LED। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। और उसके बाद हमारा है TFT। TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये कुछ हमारे मॉनिटर्स के प्रकार हैं। जितने प्रकार के मॉनिटर पाए जाते हैं, मॉनिटर देखने में ही समझ में आ रहा है कि किस तरह का होता है। तो मॉनिटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो हमारे रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आएगा प्रिंटर। क्या है अगला नंबर, प्रिंटर। प्रिंटर मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखा होगा, कैफे वगैरह में जाते हैं या किसी के ऑफिस में या घर पे भी लगे होते हैं। तो प्रिंटर हमारा बिल्कुल नॉर्मल चीज है जो सब लोग देखते रहते हैं। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट को कागज पर प्रिंट करता है और कागज पर लिए गए आउटपुट को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्क्रीन पर शो होता है रिजल्ट वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है और जो प्रिंटर वगैरह के द्वारा जो हमको हार्ड कॉपी में प्राप्त होता है रिजल्ट वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंटर किस प्रकार का है, प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे देखते हैं प्रिंटर कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर की। सबसे पहला नंबर है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो हैमर तथा रिबन के द्वारा प्रिंटिंग का काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हैमर होता है वो रिबन पर सीधे टच करता है और जब टच करता है तो उस हैमर पे जो प्रिंटेड कैरेक्टर होते हैं वो वहां पर कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। तो जिस भी प्रकार के प्रिंटर में जब हैमर और रिबन के द्वारा पेपर पर सीधे टच करते हुए प्रिंटिंग का काम किया जाता है तो वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अच्छा, जब ये टच करने का काम करते हैं तो इसकी वजह से नॉइज उत्पन्न करते हैं। नॉइज का मतलब शोर उत्पन्न करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज भी उत्पन्न करते हैं। तो इनके कुछ मेन एग्जांपल हैं आपके। सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर और तीसरा है लाइन प्रिंटर। और भी बहुत से होते हैं, जैसे एक ड्रम प्रिंटर होता है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर होता है और भी होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, जो प्रिंटर हैमर तथा रिबन की सहायता से पेपर पर सीधे टच करते हुए प्रिंटिंग का काम करते हैं वो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और यह प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय शोर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग का कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। विशेष टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, कोई होता है जो थर्मल के द्वारा प्रिंट करता है, कोई होता है जो लेजर के द्वारा प्रिंट करता है। तो इस प्रकार की विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले जो प्रिंटर होते हैं वो आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो
ऐसे प्रिंटर जो होते हैं तो प्रिंटिंग करते समय इनमें कोई भी शोर उत्पन्न नहीं होता, मतलब ये प्रिंटर प्रिंटिंग का कार्य करते समय किसी भी प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं और इनकी प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है वो अधिक होती है और इनकी जो शुद्धता होती है प्रिंटिंग की वो इंटरैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है। मेनली हमने देखा होगा जैसे हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो हमारा होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है और लेजर प्रिंटर जो होता है वो भी हमारा नॉन इम्पैक्ट होता है। अभी आगे हमारा प्रिंटर हो गया, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है प्लॉटर। प्लॉटर एक डिवाइस होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। आपने जब कभी ग्राफिक्स या देखे होंगे तो जो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं तो बड़े बड़े बैनर्स में जो हाई रेजोल्यूशन के जो ग्राफिक्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े बैनर्स में जो उच्च रेजोल्यूशन के जो ग्राफिक्स होते हैं, उच्च रेजोल्यूशन का मतलब होता है HD, हाई डिफिनीशन। तो हाई डिफिनीशन के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। तो प्लॉटर के द्वारा ही हम लोग बैनर, पोस्टर इत्यादि चीजों को प्रिंट करने का काम करते हैं। क्योंकि प्रिंट ये भी कर रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है, इसलिए क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए हम कहते हैं ये एक प्रकार की क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिससे चित्र या ग्राफ को प्रिंट करने का कार्य किया जाता है। अगला नंबर हमारा आता है स्पीकर। स्पीकर मेरे ख्याल से सभी लोग पहचानते होंगे, कुछ इस प्रकार के होते हैं और ये हमारा साउंड कार्ड होता है। क्या है ये? साउंड कार्ड है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्सटेंशन स्लॉट पर लगाया जाता है। तो जो सीपीयू के पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ से हमारे जो कनेक्टर पोर्ट होते हैं वो शो होने लगते हैं और इन्हीं के द्वारा हम माइक, स्पीकर इत्यादि को सीपीयू से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपके स्पीकर ये हो गया और ये हमारा साउंड कार्ड हो गया। तो जब दोनों का यूज किया जाता है तभी हम अपने कंप्यूटर से साउंड को जोड़ पाते हैं। तो ये क्या है? साउंड जो स्पीकर है वो भी एक प्रकार की क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो साउंड के रूप में आउटपुट हमें प्रदान करता है। और मैंने बताया कि आपको इसके लिए एक साउंड कार्ड होना आवश्यक है, नहीं इसके बिना आप सीपीयू में स्पीकर को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है और यह साउंड के रूप में आउटपुट देती है। इसके लिए मदरबोर्ड में साउंड कार्ड लगा होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला नंबर हमारा है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मेरे ख्याल से कई लोगों ने देखा होगा। प्रोजेक्टर एक इस प्रकार की डिवाइस होती है जो एक बड़ी स्क्रीन पर या बड़े पर्दे पर किसी भी सिस्टम की डिस्प्ले को फोकस करते हुए शो कराने का काम करती है। जैसे मान लीजिए हमारी ये एक डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन है वो यहाँ पर सामने हमको अंदर से होके आ रही है, लेकिन जब प्रोजेक्टर लगा होता है तो प्रोजेक्टर स्क्रीन के जस्ट अपोजिट लगा होता है और वहां से वो फोकस मारता है। उसके बाद स्क्रीन पर या बड़े पर्दे पर हमको वो जो भी कुछ डेस्कटॉप पर चल रहा होता है वो वहां पर शो करता है। आपने अगर मूवी कभी हॉल में देखने गए होंगे या सिनेमा घर में मूवी देखने गए होंगे तो वहां क्या होता है, सामने स्क्रीन पर एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पर पीछे से लाइट पड़ रही होती है और उसके बाद ही हमें जो वीडियो जो है वहां पर चलते हुए दिखाई देता है। तो वहां पर भी प्रोजेक्टर का ही काम होता है। प्रोजेक्टर का ही ये काम है कि लाइट को केंद्रित करते हुए एक स्क्रीन पर डाला जाता है, तो जिससे जो कुछ भी सीपीयू या उस प्रोजेक्टर के अंदर जो भी हमने डिवाइस लगा रखी है, चाहे हम पेन ड्राइव में रखे हुए वीडियो लगा सकते हैं या पेन ड्राइव में रखी हुई पीपीटी को भी यहाँ चला सकते हैं, तो वो सारी चीजें हमें बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई दे सकती हैं। तो इसकी परिभाषा भी इसकी क्या कहती है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है और यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर का भाग भी होता है जिसके माध्यम से स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। मैंने भी बताया था कि इसका यूज हमेशा स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा चित्रों को बहुत दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। नॉर्मल सी बात है कि जब आपकी स्क्रीन बड़ी होगी तो आप उसे दूर से भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी। तो हमारी कितनी आउटपुट डिवाइसेस होती है? सबसे पहला हमारा मॉनिटर, जिसको हम वीडियो भी बोलते हैं, VDU। VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और दूसरा नंबर प्रिंटर। प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीकर। स्पीकर जो हमें साउंड के रूप में आउटपुट देता है।
उसके बाद हमने पढ़ा प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की ही तरह होता है, लेकिन वो हाई डेफिनेशन के ग्राफिक्स को प्रिंट करने का काम करता है। लास्ट में हमने पढ़ा प्रोजेक्टर, जो कि हमारा एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस होता है जो बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने का काम करता है। तो इतनी हमारी थी आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी। हमने जो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था उसमें 5 यूनिट थी। पहली थी इनपुट, दूसरी आउटपुट, तीसरी मेमोरी और चौथी सीयू और पांचवी एएलयू। तो हमारी 2 यूनिट समाप्त हो चुकी हैं, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में पढ़ लिया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जिसमें हम लोग मेमोरी यूनिट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।